हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ओएमआर सीट को लेकर बड़ी अपडेट आ सकती है। मतलब छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको जो है ओएमआर सीट भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी जो टीआरई एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर एक नोटिस ये दे दिया गया कि अभी आप लोग जो है ना अपने औपबंधिक उत्तर के साथ अपने आंसर को मैच कीजिए और साथ ही साथ आपत्ति करने का हम तिथि बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए इसमें काफ़ी समय लग रहा है। बहुत सारे छात्र जो हैं अपने एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ व्यस्त हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आपत्ति करने का भी आपको डेट दे दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि इस बहाली की प्रक्रिया में जो लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं वो और कोशिश कर लें और हम जो है 21 सितंबर तक ये बहाली की प्रक्रिया को यहाँ पर समाप्त भी कर सकते हैं। तो वैसे 21 सितंबर तक जो है यहाँ पे समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं दोस्तों, जो नोटिफिकेशन यहाँ पे अप टू डेट होकर आया हुआ है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को एक और दिया गया था, सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन, लेकिन उसमें डेट कुछ और था। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के तहत जो अध्यापक की पदों की नियुक्ति हो रही है, जिसमें कि आप लोगों ने एग्जाम दिया है 24, 25 और 26 को, जी हाँ, उन्हीं के बारे में अपडेट है। ये 2 पालियों में आपकी परीक्षा की गई है और ये जो संबंधित जो दिनांक है 24 अगस्त, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था छात्रों का, पुरुषों का, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उसके अलावा 25 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था, ये भाषा वाला पेपर हुआ था, ये भी पुरुषों का था प्रथम पाली में। उसके बाद जो है 26 अगस्त का जो पेपर हुआ था, ये सभी अभ्यर्थी दिए थे जो कि पुरुष और महिला दोनों थे। 11-12 का उस दिन परीक्षा हुआ था, ये दोनों पालियों का। इसके जो प्रश्न पुस्तिका है ये श्रृंखला ए है, यानी कि आप लोग जो अगर मैच करेंगे पुरुष अभ्यर्थी और जो 11-12 के लिए छात्र आवेदन किए हैं पुरुष और महिला दोनों ही, वो ए मिलाएंगे यहाँ पे। और जो दिनांक है 24 अगस्त 2023 का दूसरा पाली का और यहाँ 25 अगस्त का दूसरा पाली का, तो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो वो ई वाले से मिलाएंगे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर। तो ये एक औपबंधिक उत्तर है जो कि दिया गया था 1 सितंबर को, मैंने आपको दिखलाया भी था और अभी भी दिखला दूंगा अभी आपको, जो कि जहाँ से जाकर मैच कर लेना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अपीयर छात्र हैं, उनके लिए भी एक अपडेट है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित जो अपीयर उम्मीदवार हैं, यानी कि जो इस बार अपीयरिंग किए हुए हैं, यानी कि सम्मिलित हुए हैं, है ना, उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध जो प्रश्न पुस्तिका ए और ई है उससे कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषय में किसी भी तरह का किसी भी प्रश्न के यानी कि औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर जो है 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आपत्ति जो है प्रमाणित स्रोत के साथ, साक्ष्य के साथ कर सकते थे। तो ये देखिए 5 से लेकर जो है 7 तक ही आपका डेट दिया गया था, लेकिन आज हो गया है दोस्तों क्या, तो आज हो गया 8 सितंबर, तो ये लिंक हटा दिया गया था। आज शाम को हो सकता है कि 10 बजे या 11 बजे के बाद जो है ये आपको लिंक दे दिया जाएगा। और ये अब बोला जा रहा है कि 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ये तिथि बढ़ाई जा रही है। समीक्षा किया गया यहाँ पर, उसके बाद जो है ये जांचा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में व्यस्त हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपत्ति नहीं कर पाए हैं, अपने साक्ष्य नहीं दे पाए हैं उस चीज़ का, तो यहाँ पर है। तो बहुत सारे प्रश्न गलत भी हैं, तो हो सकता है कि उन प्रश्नों को सही हो जाए तो आप लोगों को फायदा हो जाए आप लोग की तरफ से। तो आपत्ति जो है प्रमाणित स्रोत के साथ और साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु तिथि विस्तारित की जाती है। ईमेल या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आपको नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और औपबंधिक उत्तर जो है जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि को की गई थी प्राप्त नहीं हुई है, तो उन उत्तरों के निर्विवाद है ना रूप से आदर्श रूप माना जाएगा। यानी कि जो है मान लीजिए कि अगर आप लोगों को डेट दिया गया है 11 तारीख तक का, इस बीच में आप लोगों ने नहीं डाल पाए औपबंधिक उत्तर, यहाँ पे अपने जो है साक्ष्य के साथ आंसर नहीं सही बता पाए, तो इसको जो है सही उत्तर माना जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन अभी बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे यहाँ पर कि शायद जो है बीपीएससी जो है ओएमआर सीट आप लोग को यहाँ पे देगा। तो ओएमआर सीट भी आपका आने वाला है, 1 से 2 दिन में हो सकता है कि आप लोग को जो है ओएमआर सीट अवेलेबल करवाया जाए।
अब OMR सीट आएगा तो जो है, और जो एक फाइनल आंसर की आएगा, है ना, तो जब आपत्ति आप लोग का ले लिया जाएगा, अब तो यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया। वैसे ये माना जा रहा था कि शायद 11 तारीख तक जो है ये चीज़ें आपको दे दिया जाएगा फाइनल आंसर की, पर यहाँ पे डेट बढ़ गया, तो ये हो सकता है कि 13 या 14 सितंबर तक है फाइनल आंसर की, और आपका OMR सीट भी दिया जाएगा। तब आपको मैच करना होगा उस समय, और फिर आपत्ति वहाँ से जो होगा फाइनल आंसर की का, वो भी एक बार जरूर आपसे लिया जाएगा। तो वैसे तो ये चीज़ें अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी कुछ बदलाव हुए हैं इन सभी चीज़ों में, जिसको देखते हुए यहाँ पर BPSC ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप लोगों को लगता है कि अभी और जितने छात्र हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में व्यस्त वगैरह होंगे, तो उनको देखते हुए यहाँ पर जो है आपत्ति करने का, प्रश्नों पे आपत्ति करने का जो तिथि 11 सितंबर कर दिया है। अभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अभी चेक कीजिएगा तो आपत्ति करने वाला लिंक हटा दिया गया था कल ही 7 सितंबर को, लेकिन आज से फिर आपको दिया जाएगा 8 सितंबर का। ये अभी का आया हुआ अपडेट है दोस्तों, जिसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक ये सारी चीज़ें आपको साझा की है। अब जो BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिएगा 1 सितंबर को जो है यहाँ पे बहुत सारा औपबंधिक जो प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे, है ना। ये आपका जो है सेट A है, पेपर जो कि जनरल स्टडी पेपर 2 सेट E, ये महिलाओं का है E वाला, और ये लैंग्वेज पेपर जो है आपका पेपर 1 में आता है, तो यहाँ पे सेट A पुरुषों का है और सेट E जो है महिलाओं का है। तो इसको जरूर मैच कीजिएगा इससे ओपन करके इसको। फिर क्लास 9 से 10th वाले छात्रों के लिए भी जो भाषा और आपका जो सब्जेक्ट का पेपर था उसका आंसर की दिया गया है, इसको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा यहाँ से। फिर उसके बाद 11th-12th के लिए दिया गया है, ये सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिया गया आंसर की, तो इसको भी मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैच कीजिएगा तो आपको जो है, आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर गलत था, ये उत्तर गलत था हमारा, तो इसके लिए आपको साक्ष्य भी देना है, उसका प्रूफ भी देना है कि कैसे आप इसको गलत दे रहे हैं, आप इसको कैसे गलत मान रहे हैं। तो जिसको लेकर समस्याएं उठ रही थी, छात्र परेशान हो रहे थे, है ना, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में इतना तो जल्दी होता नहीं कोई चीज़, उसका प्रूफ खोजना पड़ता है कि कौन से बुक से दें, और बुक भी यहाँ पे डिफाइंड है कि आपको BA-CB या NCERT या SCERT के बुक से ही आपको जो है मान्य होगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आपको उसका साक्ष्य जो है देने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आपको समय बढ़ा दिया गया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का प्रयास किया है। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ सकती है कि आपका OMR सीट भी आपको दिया जा सकता है, तो उसका इंतज़ार 1 से 2 दिन में कीजिएगा, आपको अपडेट आएगा और फाइनल आंसर की भी जारी करने का अपडेट होगा। फिलहाल तो अतुल प्रसाद जी जो यहाँ पे फुल मोड में है कि हम लोग जो है एग्जाम जल्दी से, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इसको लेकर समस्याएं जितने भी उत्पन्न हो उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इसका सिलेक्शन दे दें, है ना। तो जिन छात्रों के लिए जो भी अपडेट आ रहा है, भले ही कुछ परेशानी आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर फुल मोड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत सारे छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, तो कुछ फर्जी छात्रों के चलते वहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा के, अपना सर्टिफिकेट बनवा के पहुंच गए हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस का अपडेट आ रहा है, बहुत सारे छात्र जो हैं कंप्यूटर साइंस के हैं, उन्होंने PGDC का सर्टिफिकेट लेकर खरीद कर जो है पहुंच गए वहाँ पे। तो वो आप लोग घबराए नहीं, जो छात्र हैं ओरिजिनल यहाँ पे जो कि सही हैं उन लोग घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, यानी कि जब फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, डेट वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा, सब कुछ मिलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी जब वहाँ पे, तो आपका यहाँ से जो है उनको बाहर किया जाएगा। हाँ, लेकिन एक समस्या ये आ जाएगी कि यहाँ से अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला होगा, तो उसमें जो है सीटों की संख्या पे वो रिजल्ट जिसका आएगा, मान लीजिए कि उसका आ गया रिजल्ट और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास हो गया है, तो वहाँ पे एक सीट वहाँ पे खराब कर देगा वो आदमी। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को लेकर भी बहुत सारा चिंतन किया जा रहा है, जिसका जल्द से जल्द आप लोग को जवाब भी दिया जाएगा, है ना। तो आप हमारे साथ यहाँ बने रहें इस छोटी सी अपडेट में, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।